Why circuit opened today in Bradcom Group stock and warning to Bradcomians. Hi, this is Dev and you're watching Traders Diary और आज हम बात करने वाले हैं Bradcom Group के ऊपर। तो क्या करना चाहिए Bradcom Group के स्टॉक में इन लेवल्स पर, आइए समझ लेते हैं। तो दोस्तों आज BCG के स्टॉक में 10 से 15 मिनट के लिए सर्किट जो है वो ओपन हुआ। थोड़ी देर सर्किट ओपन रहा, नीचे के लेवल भी दिखाई दिए और वापस हमने जो है पकड़ी इस स्टॉक ने और यहाँ पर 4.5 से 5% का यहाँ पर जो है सर्किट लग गया। 68.70 के आसपास यहाँ पर अभी यहाँ पर जो है स्थिर है, यानी अपर सर्किट पर स्टॉक चल रहा है। अब ये एक तरीके से मौका था जो कि ब्रैडकॉमियंस को मिला है, जो कि यहाँ पर जो है आपको एक किसी ना किसी ने तो उठा ही लिया होगा। जिनको ये शेयर्स नहीं मिल रहे थे उनको तो मिल गए होंगे और वो यहाँ पर जो है खुश भी होंगे, अपर सर्किट लग गया। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि क्यों ओपन हुआ था। देखिए मार्केट की कंडीशन जो है वो ठीक नहीं थी। इन्फ्लेशन का जो डर है वो यूएस ने जो है इन्फ्लेशन का वो दिखाया है और यूएस ने कहा है कि 40 साल में अब तक का सबसे ज़्यादा महंगाई वाला टाइम चल रहा है। तो यहाँ पर 12 देशों के यहाँ पर जो है सेंट्रल बैंक्स की बैठक है आज के दिन और जो है वो जो कुछ भी निकल के आया वो देखना होगा। और लेकिन यहाँ पर मार्केट जो है वो पॉजिटिवली सुबह रिएक्ट किया, लेकिन यहाँ पर जो है काफ़ी चिंताएं जो है वो बढ़ भी रही। तो यहाँ पर जो ग्लोबल स्टॉक्स हैं, ग्लोबल जो आपने देखे होंगे या आईटी सेक्टर के स्टॉक होंगे, थोड़े से ठंडे पड़े, लेकिन उसके बाद जो है वो मूवमेंट पकड़ा। और ब्रैडकॉम ग्रुप जो है वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नेशनल तक तो सीमित है नहीं, ये एक्चुअली है ग्लोबल। तो यहाँ पर इस पर भी इम्पैक्ट सुबह सुबह दिखा, उसके बाद जो है हमने तेजी पकड़ी। लेकिन फिर भी एक वार्निंग है ये ब्रैडकॉम के लिए, ब्रैडकॉमियंस के लिए, ध्यान रखिएगा। कुछ इस तरीके से हम चल रहे हैं और ये तो रेड हो गई थी, आज ये कैंडल तो रेड हो ही गई थी। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि आपका जो RSI है वो पहुँच गया था 82। ध्यान रखिएगा 82 पर RSI आपका चल रहा है, RSI। ध्यान रखिएगा इस स्टॉक के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 सर्किट और लग सकते हैं, यानी हम यहाँ से लमसम यहाँ पर 25 रुपये के आसपास और गेन कर सकते हैं। यानी ध्यान रखिएगा अगर हम यहाँ से चलते हैं तो आपका देखिए आपकी प्रॉफिट बुकिंग जो है वो इस स्टॉक में आने वाली है और वो लेवल आएगा। देखिए अभी चल रहा है 168 का लेवल और यहाँ से लमसम यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 सर्किट अगर लगते हैं तो यहाँ पर 16 या 17 रुपये के आसपास का यहाँ पर जो है 17-18 रुपये मान लीजिए ऊपर जाने का। यहाँ पर समथिंग 190 से 195 तक, 195 मैं सही से दिखा देता हूँ, 168 पर हैं हम और यहाँ पर 190 से 195 के आसपास जो है वो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। हो सकता है कि हम 200 रुपये को टच करें और वहाँ से नीचे आते हुए दिखाई दें। क्यों? क्योंकि आपके जो टेक्निकल हैं वो ओवरबाउट हैं। ध्यान रखिएगा ओवरबाउट में हो जाएंगे और हमेशा ब्रैडकॉम ग्रुप का नेचर रहा है कि भाई ऐसे टाइम पर जब RSI अपने पीक पर होगा तो वहाँ से करेक्शन देता है। वहाँ से ज़्यादा अगर हम 200 रुपये, जैसा मेरा मानना है 195 एक लास्ट ऑप्शन है, मतलब 195 एक ऐसा लेवल है, माफ़ कीजिएगा 195 और 200 का अगर हम टच करते तो वहाँ पर टिकेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं टिकेंगे। ध्यान रखिएगा वहाँ से हम फिसलेंगे ज़रूर। तो जो लोग जिनको नहीं मिल रहा है और जिनको नीचे चाहिए वो भैया अपना रेडी रहें, उनको नीचे मिलेगा और वो लेवल होगा 170 के आसपास, 170 से 175 के आसपास का वो लेवल होगा, जो कि आपको दिखेगा जब हम 195 से 200 की ट्रेजेक्ट्री में वहाँ पर पहुँचेंगे और हमको प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी और हम जो है वो एक ही झटके में 170, ध्यान रखिएगा 170-175 के लेवल के आसपास जो है वो आपको देखने को मिल सकती है गिरावट। और वो एक लेवल होगा जहाँ पर जिनको नहीं मिल रहा है वो खरीद के रख सकते हैं। मतलब अभी अगर नहीं मिल रहा है, ठीक ना, अभी तो मिल नहीं रहा है, कल खुलेंगे तो और भी ओपनिंग के साथ खुलेंगे, परसों खुलेंगे तो भी ओपनिंग के साथ खुलेंगे, शायद हल्की फुल्की ओपनिंग हो, शायद हम थोड़ा सा नीचे आएँ फिर ऊपर जाएँ, फिर थोड़ा सा नीचे आएँ फिर ऊपर जाएँ, ऐसा चले। लेकिन हाँ सिनेरियो ऐसे ही है और धीरे धीरे कर हम अपने यहाँ पर जो है 195 से 200 के आसपास जो एक लेवल है वो वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ध्यान रखिएगा और वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। हो सकता है ये 190 से गिर जाए, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि आपके जो लेवल हैं, जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं वो कह रहे हैं कि भैया
अब यहाँ पर गिरावट की बारी आ गई है, ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन की तेजी रहेगी। अब गिरेगा इसका मतलब ये नहीं कि ब्रैडकॉम ग्रुप के शेयर बेच के बैठ जाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। या आप ये सोचें कि 168 चल रहा है और मैं 195 पर या 190 के आसपास में बेच दूंगा और फिर नीचे खरीद लूंगा। देखिए हाथ से निकल सकता है, शायद एक ही दिन की गिरावट हो, कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी क्या है, बड़ा हो चुका है स्टॉक, बड़ा हो चुका है स्टॉक। और वहां पर अगर एक 10 रुपए की 20 रुपए के आसपास की एक ही दिन में एक झटके में गिरावट आती है तो उसमें RSI जो है, RSI और बाकी के MACD, बाकी के जो जितने इंडिकेटर्स हैं वो पड़ जाएंगे एक झटके में ठंडे। तो कहना मुश्किल होगा कि एक ही दिन की गिरावट होनी है या 2 दिन की गिरावट होनी है या 3 दिन की गिरावट होनी है, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाए तो आपके हाथ से निकल सकता है, ध्यान रखिए। तो ऐसी भूल करने की कोशिश मत करिएगा, थोड़े से इंजॉयमेंट में रहिए। अगर उतार चढ़ाव तो ये चलते रहेंगे, जैसे आपने ऊंचाइयां देखी हैं, थोड़ा सा नीचे स्लाइड होकर नीचे आएंगे, नए लोगों को मौका देंगे और फिर हम चल पड़ेंगे 200 प्लस के लेवल्स पर। तो ऐसा कुछ सिनेरियो बनकर चलेगा और आपकी कंपनी अब 17,000 करोड़ का मार्केट कैप जो है वो क्रॉस कर चुकी है आज की डेट में। और आपका अब पी रेशियो जो है वो 28.01 दिख रहा है, वो अब बढ़कर हो चुका है 30 से 31 के आसपास, ध्यान रखिएगा। और आपका इंडस्ट्री पी जो है वो 35.67 है, ध्यान रखिए 35.67 है। उसके कंपैरिजन में लमसम अब हम 5 रुपए ही सस्ते रह गए हैं। अब 5 रुपए हम सस्ते रह गए हैं तो ध्यान रखिएगा अब करना क्या है, ये बहुत बड़ा सवाल है। जो भी सुन रहे हो ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए छुपाने वाली बात कुछ भी नहीं है, यहाँ पर BCG जो है वो हम लिखेंगे और मैं आपको बता दूं इसका पी रेशियो, यहाँ पर पी रेशियो जो है वो अपने इंडस्ट्री पी के पास पहुंच रहा है, ठीक ना, इंडस्ट्री पी के पास पहुंच रहा है। और यहाँ पर पी रेशियो लमसम 30 से 32 के आसपास है, इंडस्ट्री 35 पॉइंट समथिंग के, चलिए 40 मान लेते हैं, 40 के आसपास है। ध्यान रखिएगा अब सवाल ये है कि क्या हम इंडस्ट्री पी को क्रॉस करेंगे, ये एक बहुत 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 बड़ा सवाल है जो कि मैं आज सोच ही रहा था कि ये मार्केट में क्या इतना तवज्जो BCG को मिलेगा। देखिए मिल तो रहा है ही, कुछ पॉजिटिव है तो कुछ नेगेटिव पॉइंट है और यहाँ पर एक कंफ्यूजन खड़ा होता है। तो यहाँ पर मैं कुछ भी यहाँ पर बचाना नहीं चाहूँ, हर चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इसीलिए मैं ये भी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है कि पी रेशियो जब इंडस्ट्री पी को क्रॉस करेगा, पी रेशियो इंडस्ट्री पी को क्रॉस करेगा तो यहाँ पर जो है महंगा होने लगेगा, ये स्टॉक महंगा होने लगेगा। और भैया यहाँ पर कुछ भी हो सकता है इसके बाद। देखिए अब देखना ये है कि क्या मार्केट और वैल्यूएशन देने के लिए तैयार है ब्रैडकॉम ग्रुप को। ऐसा लगता है कि हाँ भाई BCG को यहाँ पर वैल्यूएशन और मिलनी है, जो कि कई रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं। जैसे कि मैंने कल या परसों मैंने investing.com के बारे में बताया और investing.com में छपी रिपोर्ट मैंने आपको बताई, लास्ट में जो अच्छे लिखे हुए थे वो भी मैंने आपको बताए। यहाँ पर स्टॉक अभी भी ओवर वैल्यूड है, ठीक ना। लेकिन अपनी तरफ से एक सवाल तो होता ही है कि हमारा जो स्टॉक का जो पी रेशियो है वो कभी बंद था, आज 32 के आसपास पहुंच गया है और इंडस्ट्री पी 35 है, तो हम 35 के एकदम बिल्कुल तकरीबन पहुंच गए हैं और हम न्यूट्रल वैल्यूएशन में पहुंच गए। अगर हम 35 को क्रॉस करते हैं तो स्टॉक होने लगेगा ओवर वैल्यू, ठीक है ना। तो यही बात है ना, है तो यही, टेक्निकल में तो यही चलता है। लेकिन अगर एफिल को देखें, एफिल को और ब्रैडकॉम ग्रुप को देखें तो एफिल चलता है 100 के ऊपर के पी रेशियो पे और ब्रैडकॉम ग्रुप अभी भी अपने इंडस्ट्री पी से नीचे है, 4 पॉइंट है, मतलब इंडस्ट्री पी से ज़्यादा नहीं है। तो मानना क्या है, ये है भैया ब्रैडकॉम ग्रुप की अग्नि परीक्षा। अगर हम इंडस्ट्री पी को यहाँ पर जो है इंडस्ट्री पी को क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है ना, तो बल्ले बल्ले यहाँ पर समझ जाइएगा कि मार्केट जो है वो अभी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और ये ब्रैडकॉम ग्रुप का स्टॉक को यहाँ पर ऊपर जाने से कोई रोक नहीं सकता। अगर हम इंडस्ट्री पी को जो है वो क्रॉस करके 35 से ऊपर की ओर निकल गए, ठीक है ना। अगर यहाँ से जो है इंडस्ट्री पी से गिरावट आती है तो एक मोटी गिरावट आएगी जो कि आपको 145 से 150 के आसपास देखने को मिलेगी, ध्यान रखिएगा।
ये है ब्रैडकॉम ग्रुप का, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। आप ये नहीं कह सकते कि 100 टूटने वाला है, ये सब फलाना ढिमका, ये सब कुछ नहीं होने वाला है, ये बकवास की बात है। टेक्निकली अभी गिरावट आनी है, जो कि आपके टेक्निकल इंडिकेटर बोल रहे हैं कि 1 से 2 दिन बाद जो है वो गिरावट आपके स्टॉक में आनी है, ठीक है ना। लेकिन इंडस्ट्री पी के हम तकरीबन पहुंच जाएंगे, हम इंडस्ट्री पी के पास भी पहुंच जाएंगे और टेक्निकल इंडिकेटर जो है वो उस वक्त ओवरबाउट पर भी होंगे। तो हमें यहाँ से जो है हमें देखना होगा कि मार्केट रिएक्शन कैसा देता है। एक गिरावट आएगी, क्या वो गिरावट 1 दिन में पूरी होगी, ठीक है ना, क्या वो गिरावट 2 दिन में पूरी होगी, ये देखना बनेगा। जरूर यहाँ पर वेट एंड वॉच की स्थिति है और यहाँ पर रहिए वेट एंड वॉच में और देखते रहिए कि मार्केट किस तरीके से रिएक्शन करता है। इस तरीके से यहाँ पर जो है अपना प्रिपेयर रहिए। तो आशा करता हूँ आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, कुछ मैंने गलत बताया, कुछ कहना हो, कुछ बताना हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और आप दीजिए मुझे इजाजत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।